काफिला भी तेरे पीछे होगा, तू अकेले चलना शुरू कर तो सही। बड़ी कामयाबी पाने के लिए छोटे छोटे बदलाव करना बहुत ज़रूरी है साथियों। सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज 17 जुलाई है और देखेंगे हम आज यानी 17 जुलाई को 11 से लेकर 17 जुलाई तक का पूरा वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन हम करने वाले हैं। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इसको मॉक टेस्ट की तरह रिवीजन की तरह सॉल्व करना है। पूरा वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो और अगर आप बार बार मुझसे कमेंट भी पूछते हैं कि सर तैयारी को किस तरह से बेहतर बनाया जाए ताकि एग्ज़ाम क्रैक कर सके, चाहे वो रेलवे एग्जाम हो, एसएससी के एग्ज़ाम हो, पुलिस के एग्ज़ाम हो, टीचर के एग्ज़ाम हो, तो आपको ज़रूरी होता है मॉक टेस्ट सॉल्व करना। तो मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक सबसे बेस्ट माना जाता है साथियों, मैं रिकमेंड करता हूँ। और अभी तो टेक्स्ट बुक का गोल्डन गुड बॉय सेल ऑफर चल रहा है, ठीक है। गोल्डन गुड बाय सेल ऑफर चल रहा है, 17 जुलाई यानी आज लास्ट डेट है। इसका ज़रूर फ़ायदा उठाइए। आप कूपन कोड आपको यूज़ करना है स्टडी, तो आपको ये वाला जो पास है मात्र 399 रुपये में मिल जाएगा। 18 महीने का ये पास मिलेगा, 18 महीने का वैलिड भी रहेगा ये। तो आपको इस पास को ज़रूर लेना है। अभी ये ऑफ़र चल रहा है, आज लास्ट डेट है। इस कूपन कोड का यूज करें, हमारे स्टडी पॉइंट के व्यूअर्स के लिए स्पेशल ऑफर है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, अभी जाके मॉक टेस्ट को सॉल्व करें और किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। ज़रूर चेक करें। चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। आपको इसको मॉक टेस्ट की तरह सॉल्व करना है, लास्ट में अपना स्कोर भी कमेंट सेक्शन में बताना है। साल 2022 के अंत में इंडोनेशिया में होने वाले G20 सम्मेलन में कौन भारत के लिए शेरपा की भूमिका निभाएंगे? बताइए इसका आंसर। उत्तर हो जाएगा अमिताभ कांत जो है इसमें शेरपा की भूमिका निभाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला IMF की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला बनी है? बताइए। सही जवाब इसका हो जाएगा गीता गोपीनाथ बनी है, ठीक। IMF की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला बन गई हैं। किस शहर में 2023 में भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल की मेज़बानी करने की घोषणा की है? किस सिटी में होगा भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल? नई दिल्ली के अंदर भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल की मेज़बानी होगी, ठीक है, नई दिल्ली के अंदर। अगला प्रश्न है, 8 जुलाई 2022 को किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या कर दी गई? किस देश के थे ये? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनको जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस प्राइवेट बैंक को पहली बार विदेशी खरीद के लिए सर्विस प्रदान करने की अनुमति दी है? बताइए इसका आंसर बताइए। किस प्राइवेट बैंक को पहली बार विदेशी खरीद के लिए सर्विस प्रदान करने की अनुमति दी है? दिया है उपरोक्त सभी यानी कि ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक लिमिटेड। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित गेटिंग द ब्रेड द जेड वे टू सक्सेस नाम एक नई किताब को विमोचन किया गया है? प्रार्थना बत्रा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, प्रार्थना बत्रा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया है? बताइए। उत्तर हो जाएगा भारत, ठीक है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को के अंतर सरकारी की समिति के लिए चुना गया भारत को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? उत्तर हो जाएगा सुरंजन दास। क्या? सुरंजन दास, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए, हाल ही में किसे भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष इसको नियुक्त किया गया है? बताइए। R दिनेश, ठीक है, भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष को नियुक्त किया गया R दिनेश को। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा किस राज्य में स्थित मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जाएगा? उत्तर हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा किस राज्य में मानगढ़ पहाड़ी को? तो राजस्थान का है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गोवा शिपयार्ड के नए प्रमुख कौन बने हैं? गोवा शिपयार्ड के नए प्रमुख कौन बनाए गए हैं? बताइए कमेंट सेक्शन में। चलिए, ब्रजेश कुमार उपाध्याय को बनाया गया गोवा शिपयार्ड का नया प्रमुख। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने इस्तीफे की घोषणा की है? किस देश के हैं? और ये तो विदेश भी भाग गए हैं। चलिए, श्रीलंका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में PM मोदी ने कहाँ पर अक्षय पात्र के मध्याह्न भोजन रसोई योजना का उद्घाटन किया है? वाराणसी के अंदर, ठीक है, ये उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस के नए प्रबंध निदेशक और CEO किसको बनाया गया है? चलिए आंसर हो जाएगा परितोष त्रिपाठी को। हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश किया है? भारत का पहला स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, तो राजस्थान राज्य ने भारत का पहला स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश किया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह कहाँ स्वामी रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है? बताइए। उत्तर हो जाएगा श्रीनगर। ठीक है, अमित शाह कहाँ स्वामी रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है? श्रीनगर के अंदर। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा मिशन वात्सल्य योजना शुरू की है? किस मंत्रालय द्वारा मिशन वात्सल्य योजना शुरू किया गया है? महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया मिशन वात्सल्य योजना। ठीक है। हाल ही में किसे उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? किसको उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? आर के गुप्ता को हाल ही में उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, भारत के नए उपचुनाव आयुक्त आर के गुप्ता बनाए गए हैं। हाल ही में किस राज्य में खारची उत्सव शुरू किया गया है? किस राज्य में खारची उत्सव शुरू किया गया है? बताइए जल्दी से। चलिए, सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? त्रिपुरा के अंदर जो है खारची उत्सव शुरू किया गया, त्रिपुरा के अंदर शुरू किया गया है। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में देश में 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? उत्तर प्रदेश बन गया देश में 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। विश्व जनसंख्या दिवस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। कब? 11 जुलाई को। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को जीवन भर के लिए YSRPS का अध्यक्ष चुना गया है? RCP का। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को लाइफ टाइम YSRCP का अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में किसने विंबलडन 2022 का खिताब जीता है? विंबलडन 2022 का खिताब किसने जीता है? चलिए, उत्तर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। ठीक है, नोवाक जोकोविच। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे इंटरनेशनल फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का नया अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया गया है? अलवारी तारियो को हाल ही में इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, अलवारी तारियो को। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना के स्टेल्थ फ्रिगेट INS तरकस ने किस देश की नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में हिस्सा लिया है? उत्तर हो जाएगा सूडान के साथ। ठीक है, सूडान। हाल ही में भारतीय इंटरनेट का जनक कहे जाने वाले किस व्यक्ति का निधन हो गया है? BK सिंघल। ठीक है, इंटरनेट का जनक कहे जाने वाले किस व्यक्ति का निधन हो गया? BK सिंघल। हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2022 जीती है? ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2022 जीती है चार्ल्स लेक्लर, ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2022 जीती है। हाल ही में किसे गोवा शिपयार्ड का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? गोवा शिपयार्ड का नया उपाध्यक्ष कौन बने? बताइए जल्दी से। चलिए, ब्रिजेश कुमार बने हैं। पेपर बैग दिवस कब मनाया जाता है? पेपर बैग दिवस कब मनाया जाता है? पेपर बैग डे कब मनाया जाता है? 12 जुलाई को पेपर बैग डे मनाया जाता है। ठीक है। हाल ही में किसने नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का MD के रूप में कार्यभार संभाला है? किसने संभाला है? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। हाल ही में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता? ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? जॉनी बेयरस्टो और मॉरिसन कैब ने जीता। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस प्रसिद्ध पुरातत्वविद और पद्मश्री सम्मानित व्यक्ति का निधन हो गया है? चलिए, राइट आंसर इसका हो जाएगा इनामुल हक को का निधन हो गया। ठीक है। हाल ही में किस IIT संस्थान ने व्यक्तिगत कैंसर निदान के लिए SI टूल्स विकसित किया है? AI टूल्स विकसित किया है। IIT मद्रास ने विकसित किया है। ठीक है, कैंसर से निदान के लिए AI टूल विकसित किया है। हाल ही में किस देश की पल्लवी सिंह ने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का ताज जीता है? चलिए, साउथ कोरिया। हाल ही में किस भारतीय शहर में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की 6ठी बैठक का आयोजन किया गया है? कोचीन के अंदर किया गया है। भारत का पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे कौन सा होगा जो 2023 में बनकर तैयार होगा? द्वारका एक्सप्रेसवे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा स्वाधीनता संग्राम न शूरवीरों किताब को विमोचन किया है?
मीनाक्षी लेखी, ठीक है। हाल ही में किसे जीवन भर के लिए युवा जन श्रमिक रायथू कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है? YS जगनमोहन रेड्डी को, ठीक है। हाल ही में AI इन डिफेंस पर पहली बार प्रदर्शनी और संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। AI इन डिफेंस पर पहली बार प्रदर्शनी संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली के अंदर। हाल ही में किस एयरलाइन को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट दिया गया है? तो आकाशा एयर को ये दिया गया है, ठीक है। यूरेका फोर्ब्स में MD और CEO किसको नियुक्त किया गया है? यूरेका फोर्ब्स में MD और CEO किसको नियुक्त किया गया है? प्रतीक पोटा को नियुक्त किया गया है, ठीक है। यूरेका फोर्ब्स में किसको? प्रतीक पोटा को। हाल ही में जापान सरकार द्वारा किसे ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया है? नारायण कुमार को, ठीक है। नारायणन कुमार को नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत के किस शहर में सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने का रिकॉर्ड बनाया गया है? नागपुर के अंदर ये रिकॉर्ड बनाया गया है। हाल ही में 94 वर्षीय भगवानी देवी ने फिनलैंड में 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीता है। किस राज्य की रहने वाली हैं? ये हरियाणा की रहने वाली है, ठीक है। इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है। हाल ही में इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला 68वां देश कौन बना है? ये बना है भारत, ठीक है। बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला 68वां देश कौन बना है? भारत। हाल ही में जारी रूरबल मिशन की डेल्टा रैंकिंग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? झारखंड, ठीक है। रूरबल मिशन की डेल्टा रैंकिंग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? झारखंड। ICC ने किसे पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जून के लिए चुना है? जॉनी बेयरस्टो, ठीक है। ICC ने पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जून के लिए चुना जॉनी बेयरस्टो को। हाल ही में किसे रेलटेल का नया CMD नियुक्त किया गया है? संजय कुमार को रेलटेल का नया CMD नियुक्त किया गया है। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण की घोषणा के अनुसार देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा बनेगा? लेह हवाई अड्डा बनेगा, ठीक है। लेह हवाई अड्डा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहाँ पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का 17वां परिसर का उद्घाटन किया है? पंचकुला हरियाणा के अंदर, ठीक है। पंचकुला हरियाणा के अंदर। जुलाई 2022 के लिए ICC ODI टीम रैंकिंग में भारत की पुरुष क्रिकेट टीम की रैंक क्या है? तीसरी रैंक पर है इंडियन क्रिकेट टीम ODI में। जुलाई 2022 में भारत में बांग्लादेश के अगले उच्चायुक्त रूप में इसको नियुक्त किया गया है? मुस्तफिजुर रहमान को, ठीक है। मुस्तफिजुर रहमान। हाल ही में विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कागज आयात निगरानी प्रणाली कब से प्रभावी करने की घोषणा की है? 1 अक्टूबर 2022 से। भारत सरकार 75वें स्वतंत्रता दिवस पर किस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत करेगी? हर घर तिरंगा, ठीक है। हर घर तिरंगा। हाल ही में किसे जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नारायणन कुमार को, ठीक है। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में कुल 146 देशों में भारत कौन से स्थान पर है? 135वें नंबर पर है, ठीक है। हाल ही में सबसे तेज 150 वनडे विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? मोहम्मद शमी बने हैं, ठीक है। 150 वनडे विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज सबसे तेज बन गए मोहम्मद शमी। हाल ही में किस सरकार ने अर्न विद लर्न योजना शुरू किया है? त्रिपुरा सरकार ने शुरू किया है। हाल ही में एनालॉग अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र से सबसे कम उम्र में एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम को पूरा करने वाली महिला कौन बनी है? जानवी डांगली, ठीक है। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।